स्कूलों को क्रमोन्नत कर रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की या तो भर्ती नहीं हो रही है, या पद खाली है, अथवा SIR में लगा दिया या पशु गणना में लगा दिया। गांव में कोई भी काम हुआ उसके को गैस की टंकी के लिए अभी लाइन में लगा दे, दूसरे दिन पेट्रोल पंप पर लगा दे, चौथे दिन मिड डे मील की गणना में लगा दे। पता नहीं किसका कब नंबर आ जाए। लेकिन यहाँ शिक्षकों के साथ साथ शिक्षा विभाग और राजस्थान सरकार के अंदर भी ये बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चे सिर्फ भविष्य बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं। पोखरण विधानसभा के प्रभुपुरा राजकीय माध्यमिक विद्यालय के अंदर अध्ययनरत विद्यार्थी 26 थे, जिनमें से केवल मात्र 4 पास हुए हैं, बाकी विद्यार्थी फेल अथवा सप्लीमेंट्री आई है। और जो 4 विद्यार्थी 26 में से पास हुए हैं, उनके भी 50% अंक पार नहीं हुए हैं। यानी ये प्रभुपुरा का मामला है। और पास ही की पदमपुरा स्कूल जो है, उनके भी हालात बड़े ख़राब है। यानी 6 विद्यार्थी फेल हो गए, 8 के सप्लीमेंट्री आई, मात्र 16 पास हुए। ये पोखरण के प्रभुपुरा और पदमपुरा स्कूलों के हालात है। वहाँ 3 शिक्षक अध्ययनरत थे SIR में, उनकी भी ड्यूटी लग गई। सत्र के शुरू में हादसे हुए तो जो जर्जर भवन थे वहाँ कक्षाओं का बाहर बिठाया, ऐसे भवन बंद कर दिए गए। उनके बाद में कहीं पशु गणना में लगा दिया और शिक्षकों की जो कमी थी वो कोड में खास बनी। और उनके बाद में अर्धवार्षिक परीक्षा जो है SIR के बीच में बिना शिक्षकों हो गई। समान परीक्षा के नाम पर राजस्थान का पेपर बना दिया गया और उनके बाद में वार्षिक परीक्षा हो गई। बोर्ड का परीक्षा परिणाम जल्दी आ गया। 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होने जा रहा है। लेकिन पोखरण की प्रभुपुरा स्कूल के आप हालात देखिए, जहां केवल 4 विद्यार्थी पास हुए हैं। यानी 26 में से 4 पास, वो भी 50% से पार नहीं हुए। हमारी शिक्षा व्यवस्था का ढर्रा आप देखिए। ये हमारे बच्चे कब अब्दुल कलाम के सपनों को पूरा करेंगे, कब ये IAS अफसर बनेंगे। हालात ऐसे बने हुए हैं। ये प्रभुपुरा और पदमपुरा पोखरण क्षेत्र की 2 स्कूलों का मामला सनसनीखेज सामने आया है। ये पूरी खबर आपको दिखा रहे हैं, कितना खतरनाक गंभीर परिणाम निकल रहे हैं। क्या ये SIR का साइड इफेक्ट है? यानी एक शिक्षक नहीं थे, उनको भी उसमें लगा दिया गया। उनके बाद में जो राजस्थान लेवल का अर्धवार्षिक में पेपर बना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में बच्चे बैठे और उनके बाद में जो है परीक्षा परिणाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 1 दिन पहले घोषित हुआ। आप देखिए, पोखरण के प्रभुपुरा स्कूल के 26 में से मात्र 4 विद्यार्थी पास हुए हैं। यानी कैसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की गई और ये बच्चे कब जाकर के दूसरों के साथ कंपटीशन करेंगे। हालात शिक्षा के बड़े गंभीर है। आप लाख दावे कर दें, लेकिन धरातल पर सरकारी स्कूल जो पदमपुरा की है, प्रभुपुरा की है, पोखरण के दोनों पड़ोसी विद्यालयों के हालात बड़े खराब है। यानी परीक्षा परिणाम जो है, केवल 26 में से 4 विद्यार्थी पास होना क्या दर्शाता है? अभिभावकों की जागृति नहीं है, शिक्षा विभाग गंभीर नहीं है, यहाँ के वो स्थानीय जनप्रतिनिधि जो है वो जागरूक नहीं है, अथवा नकल के भरोसे थे। हो सकता है सेंटर बदल गया, नकल नहीं हुई, अथवा शिक्षकों की कमी थी, जिसके कारण विद्यार्थियों का भविष्य खराब हो गया है। यानी एक ही विद्यालय के अंदर 26 में से जो है 4 विद्यार्थी मात्र पास होना, 22 विद्यार्थियों का भविष्य अदर झूल में है। यानी उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई, कैरियर पर ब्रेक लग गया। शिक्षा विभाग की पोल खोलती तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पोखरण विधानसभा क्षेत्र के प्रभुपुरा के सरकारी माध्यमिक स्कूल की इससे बुरे हालात नहीं हैं। सब जगह शिक्षा विभाग के, निजी स्कूलों के, सरकारी स्कूल के रिजल्ट के दावों के डंके बजाए जा रहे हैं, फोटो लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर और होल्डिंग लगाए जा रहे हैं। उनके बीच में ये शर्मसार करने वाली खबर है। राजस्थान शिक्षा विभाग के लिए, हम सब के लिए शर्मसार करने वाली खबर है। क्या सरकारी स्कूल के 26 में से मात्र 4 विद्यार्थी पास हुए? अब शिक्षा के डंके कहाँ बज रहे हैं? शिक्षा विभाग कहाँ है? सरकार कहाँ है? अब क्या है? अब क्या होगा? स्थानीय जनप्रतिनिधि किस जगह है और सरकार का शिक्षा मंत्री क्या जवाब देने वाला है इस बात पर? ये सरकारी स्कूलों के पोल सबसे बड़ी खोल रहा है प्रभुपुरा पोखरण का राजकीय विद्यालय।
इस विद्यालय की खबर किसी के पास नहीं पहुंची। हमारी जो टीम है, खोजी टीम ने वहां तक पहुंच करके वहां के स्थानीय जागरूक लोग जो है, आरएलपी से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने वहाँ के कार्यकर्ता दिनेश कड़वा साहब ने ये पूरी रिपोर्ट भेजी है। यानी तेजल मीडिया आपको शक हो तो रोल नंबर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए 226238 से लगाकर 22624413 ये रोल नंबर है और पूरी स्क्रीन पर हम बच्चों की लिस्ट दिखाई दे रहे हैं आपको। इस लिस्ट के अंदर आप देखिए 4 बच्चे जो पास हुए हैं 50% पार कर नहीं पाए हैं। हालात एक विषय की खराब नहीं है, एक विषय में सप्लीमेंट्री आ गई। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि 4 पास होना 26 में से और उनका भी 50% का आंकड़ा पार करना नहीं हुआ, क्योंकि 17 जो थे 20 में से वो गए। उनके बाद भी ऐसे हालात है, मतलब हालात बड़े गंभीर है। और ये प्रभुपुरा का ही नहीं है, पास की पदमपुरा स्कूल के भी हालात खराब है। यानी उस क्षेत्र की कितनी स्कूलों के अंदर बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया होगा। लगातार शिक्षा विभाग स्कूलों को खोल रहे हैं, स्कूलों को क्रमोन्नत कर रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की या तो भर्ती नहीं हो रही है, या पद खाली है, अथवा SIR में लगा दिया या पशु गणना में लगा दिया। गांव में कोई भी काम हुआ उसके साथ शिक्षकों को गैस की टंकी के लिए अभी लाइन में लगा दे, दूसरे दिन पेट्रोल पंप पर लगा दे, चौथे दिन मिड डे मील की गणना में लगा दे। पता नहीं किसका कब नंबर आ जाए। लेकिन यहाँ शिक्षकों के साथ साथ शिक्षा विभाग और राजस्थान सरकार के अंदर भी ये बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चे सिर्फ भविष्य बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं? इसलिए निजी स्कूलें लगातार बढ़ रही है, निजी शिक्षा क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। उनका कारण है शिक्षकों की कमी, संसाधन नहीं, जर्जर भवन, बोर्ड नहीं, बिछाने के लिए दरिया नहीं, कमरों के खिड़कियां नहीं, अंदर पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं, पीने के लिए पानी नहीं। ऐसे माहौल के अंदर लगातार सरकारी स्कूलों से बच्चे निजी स्कूलों की ओर जा रहे हैं। यानी शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी पोल खोलती तस्वीर पोकरण के प्रभुपुरा से आपके सामने आ रही है। तेजल मीडिया ने इस मामले को उठाया है। अब सरकार और प्रशासन को जगना होगा, जवाब देना होगा। वहाँ के स्थानीय शिक्षा विभाग को, सरकार को जवाब देना होगा। बच्चों का भविष्य अंधकार में करने वाले लोग कौन हैं? आखिर कैसे पूरे सत्र में 2 बच्चों के भरोसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल चलता रहा, वो भी SIR में लगे रहे, अलग अलग कार्यभार में लगे रहे। उनके बाद में आपके सामने परीक्षा परिणाम है, 26 में से केवल 4 पास, वो भी 50% पास नहीं है। एक पोकरण के प्रभुपुरा और पदमपुरा का परीक्षा परिणाम है, दूसरा निमाणियों की ढाणी स्कूल। रास्ते में जाते हुए अचानक ये खबर हमारे पास आई, निमाणियों की ढाणी के स्कूल में 37 बच्चे थे, 100% परीक्षा परिणाम रहा है। यहाँ हमारे किसान नेता हल शास्त्री तगाराम जी की दिव्य और भव्य मूर्ति लगी हुई है। उनके बोर्ड के पास खड़े होकर के हमने खबर की है, ये दिखाने का प्रयास किया है कि एक पदमपुरा की स्कूल पोकरण की देखिए, एक निमाणियों की ढाणी की स्कूल देखिए। रास्ते में चलते जा रहे थे कहीं सामाजिक कार्यक्रम में, लेकिन खबर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि खबर ही जीवन है। हमारे लिए जन समस्याओं को उठाना प्रमुखता है। और उसी के चलते हुए रात चलते निमाणियों की ढाणी के लोग भी यहाँ मिल गए। देखिए शिक्षा के अंदर कैसे निमाणियों की ढाणी आगे बढ़ रही है, और प्रभुपुरा और पदमपुरा पोकरण की स्कूलों को भी देखिए कैसे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है।